दोस्तों स्वागत है फिर से आपका आप एक अपने YouTube चैनल इको स्टार क्लासेस पे। दोस्तों आज जो हमारा होने वाला लाइव प्रोसेस का पार्ट 6 होने वाला है, जिसमें मैं रिस्पायरेशन जो प्रोसेस है उसको मैं पूरी तरीके से आज मैं कंप्लीट कर दूंगा। और आगे वाले वीडियो में आने वाले वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और इसी वीडियो में मैंने बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 5 में, जिसमें 80+ क्वेश्चन है, उसमें मैंने बताया था कि एक और वीडियो आएगा रिस्पायरेशन पे और रिस्पायरेशन को उसी वीडियो में ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है, मैंने रिस्पायरेशन को पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म कर देना है। अब चलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे चलेंगे अगले वाले वीडियो में, लेकिन पार्ट 6 होने वाला है। लेकिन पार्ट 5 तक 1 2 3 4 5 सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी जाकर देखिए। डाइजेशन का प्रोसेस है और उसके बाद रिस्पायरेशन का प्रोसेस है एक वीडियो में, और उसके बाद तब जाके हम लोग इस वीडियो को लाए हुए हैं। जो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी के। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या चीज़ सही है इन चारों में। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इन प्लांट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटर दैन रिस्पायरेशन ड्यूरिंग डे टाइम, एकदम सही है। दूसरा कह रहा है नो फोटोसिंथेसिस अकर इन नाइट टाइम, या सनलाइट नहीं होगा तो कैसे फोटोसिंथेसिस होगा, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, यस CO2 इसके अंदर होता है और O जाता है और O2 इससे निकलता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी एकदम सही होने वाला है, मतलब ये तीनों ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होने वाला है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज रिस्पायरेटरी सरफेस। रिस्पायरेटरी सरफेस क्या होता है। पहला ऑप्शन है द सरफेस विच पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी सरफेस, यस इसी को हम लोग रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं। दूसरा हम कह रहा है इन ह्यूमन बींग्स द रिस्पायरेटरी सरफेस जनरली रिफर्स टू एल्वेली, यस रिस्पायरेटरी सरफेस जो है हमारे ह्यूमन बींग्स में उसे एल्वेली कहते हैं। इट इज ए परमेबल टू गैस, यस ये परमेबल है। तो यहाँ पे हमारा फिर से ऑप्शन डी एकदम सही होने वाला है। तीसरा में व्हाट इज रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन ह्यूमन बींग्स। रिस्पायरेटरी ट्रैक में रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या चीज़ ह्यूमन बींग्स, मतलब कहने का मतलब कि कहाँ से हमारा एयर इन होता है और कहाँ तक अंतिम तक जाता है हमारा O2, तो वही रिस्पायरेटरी ट्रैक हम लोग समझेंगे। पहला है एल्वोली, ये तो पहला एल्वोली होगा ही नहीं। दूसरा है नोज, नेस्ट्रियल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोली, यस यही रिस्पायरेटरी ट्रैक है हमारे ह्यूमन बींग्स में। तो ये हमारा ऑप्शन बी यहाँ एकदम सही होने जा रहा है। अब चलते हम लोग 4 में, इन ह्यूमन बॉडी एयर इंटर्स थ्रू। ह्यूमन बॉडी में एयर्स कहाँ से इंटर्स करता है, तो पहला सरफेस जो होता है या पहला कहे पार्ट्स जो एटमॉस्फेयर में हमारा होता है और जिससे एयर इंटर करता है, तो ये हमारा ऑप्शन ए मतलब नोज है। 5 में चलते हैं, द पाथ ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट विथ इन द लंग्स इज। अब फिर पूछ रहा है कि लंग्स के अंदर रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या है, मतलब कि अगर हम देखें इसमें कि रिस्पायरेटरी ट्रैक नोज से स्टार्ट हुआ था और एल्वेली तक गया था, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि हमको कहाँ से लंग्स के बाद का रिस्पायरेटरी ट्रैक चाहिए। पहला ऑप्शन है ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोली। दूसरा है नोज, नोज तो होगा नहीं, ऑप्शन बी तो ऐसे भी गलत हो गया। तीसरा करें नेजल कैविटी, ट्रेकिया। देखिए ट्रेकिया से पहले हमारा आता है फेरिंग्स जो कि है नहीं। लंग्स के बाद यहाँ पे लंग्स के बाद देखिए ये तीनों आएगा, लंग्स के बाद ये तीनों आएगा, लेकिन लंग्स के बाद की बात कर रहा है, लेकिन ये सब जो है लंग्स के आगे की बात कर रहा है। ऑप्शन सी भी गलत। लेकिन 5 का आप देखिएगा तब ब्रोंकस, लंग्स के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोली, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही होने जा रहा है। अब चलते हैं हम लोग 6 में, व्हाट इज ट्रू अबाउट लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के बारे में क्या बात सही है समझते हैं। द होलो मस्कुलर ऑर्गन फॉर्मिंग एन एयर पैसेज टू द लंग्स एंड होल्डिंग द वोकल कॉर्ड इन ह्यूमन्स एंड अदर मैमल्स, यस
लैरिंग्स के बारे में पूरी बात क्या लैरिंग्स है बस ऑप्शन ए बता रहा है। दूसरा में इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, यस इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स इज पार्ट ऑफ योर रिस्पिरेटरी सिस्टम, यस ये एक पार्ट है हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम का, इसीलिए हमारा तीनों ऑप्शन सही हो रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, 6 का हो गया। चलते हैं अब 7th में। अब देखिए फिर करा व्हाट इज ट्रू अबाउट ट्रेकिया। देखिए इसमें हम लोग ओसोफेगस के बारे में पूरी जानकारी डाइजेशन में ले चुके हैं और ट्रेकिया के बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले चुके हैं, लेकिन ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे ये तीनों सही होगा, लेकिन इस तीनों को हम समझेंगे ट्रेकिया का क्या क्या इसमें मेन रोल है, तो इसको तो आपको याद कर ही लेना है। ठीक, अब देखिए व्हाट इज ट्रू अबाउट ट्रेकिया, लार्ज मेम्ब्रस ट्यूब रेनफोर्स्ड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, मतलब कि यहाँ देखिए घिरा हुआ रहता है बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लैरिंग्स टू द ब्रोंकियल ट्यूब इज कॉल्ड एज ट्रेकिया, यस इसी को ट्रेकिया कहते हैं, इसका पूरा डिफिनेशन यही है पहला ऑप्शन। दूसरा में करा इट्स वॉल आर सपोर्टेड बाय सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये भी सही है। अब आपको इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 5 में सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग के बारे में, वो किस मसल से बना हुआ है उसके बारे में हमारा क्वेश्चन है पार्ट 5 में। इट कन्वे एयर टू एंड फॉर्म द लंग्स, यस ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे एकदम सही होने जा रहा है 7th का। 8 में इनिशियल पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो इनिशियल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ था और इनिशियल पार्ट्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारा नोज हो जाएगा, जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नोज हैविंग 2 ओपनिंग एक्सटर्नली, आप लोग जानते होंगे कि नोज के पास 2 ओपनिंग है और उसी ओपनिंग को क्या कहते हैं यही समझते हैं। तो पहला नेजल कैविटी, नोस्ट्रियल्स, फेरिंग्स या ब्रोंकाई। तो 9 में देखिए फेरिंग्स तो होगा नहीं, ब्रोंकाई तो होगा नहीं, तो अब आप लोग को यहाँ नेसल कैविटी और नोस्ट्रियल्स बचा हुआ है, लेकिन आप लोग को मालूम होगा कि नेजल कैविटी जो है हमारा वो भी नहीं होगा क्योंकि ये नाक के अंदर होता है, लेकिन नोस्ट्रियल्स इसी को हम लोग नोस्ट्रियल्स कहते हैं, ऑप्शन बी। 10th में है व्हाट इज ट्रू अबाउट नोज, नोज के बारे में क्या चीज़ सही है। नोज इज इन, यहाँ पे स्पेस छूट गया, नोज इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एटमॉस्फेयर, एकदम सही है। इट इज इनिशियल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यस एकदम सही है। इट फिल्टर्स डेवेट्स एंड वार्म्स एंड मॉइस्चराइज द एयर। अब देखते हैं हमारा दिया हुआ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, यस ये तीनों हमारे नोज के बारे में सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम सही। 11th में है नोस्ट्रियल्स पेन्स इनटू ए स्मॉल वैकेंट स्पेस कॉल्ड एज, तो नोस्ट्रियल जो है वो एक स्मॉल वैकेंट स्पेस में क्या होता है खुलता है, तो हम पूछते हैं उसको क्या कहते हैं, फेरिंग्स, नेजल कैविटी, ट्रेकिया, ब्रोंकस, तो उसे ही हम लोग नेजल कैविटी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेजल कैविटी देखिए हमारा 12th नंबर का ऑप्शन है, नेजल कैविटी ओपन्स इनटू ए ट्यूब लाइक पैसेज कॉल्ड एज। अब देखिए नेजल कैविटी जो है एक ट्यूब लाइक पैसेज में खुलता है, ओपन्स होता है, तो उसे क्या कहते हैं, फेरिंग्स, नेजल कैविटी, ट्रेकिया, ब्रोंकस, तो आप लोग को मालूम होगा उसे हम लोग फेरिंग्स कहते हैं, ऑप्शन है। देखिए जो हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक का जो भी है हमारा जो उसमें पार्ट्स आएंगे या ऑर्गेन आएंगे, उसी ऑर्गेन के बारे में हम बस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक एक रास्ता का जो एक एक मंजिल है उसी मंजिल के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं और वो जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ दिया 13 व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एपिग्लोटिस। पहला द एपिग्लोटिस ए स्मॉल मूवेबल लीड, यस ये सही है। इट इज़ जस्ट अबव द लैरिंग्स, यस। इट क्लोजेज व्हेन ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ फूड, ये तो इसका मेन फंक्शन है, यहाँ ऑप्शन डी एकदम सही होने जा रहा है। 13 का व्हाट इज़ ट्रू अबाउट ट्रेकिया। आप देखिए ट्रेकिया के बारे में क्या चीज़ सही है, आफ्टर फेरिंग्स एयर गोज इनटू ट्रेकिया, यस। आप रिस्पिरेटरी ट्रैक में देखे हैं कि हमारा फेरिंग्स के बाद ट्रेकिया में जाता है एयर। इट इज़ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब प्रेजेंट बिहाइंड द फूड पाइप, यस प्रेजेंट बिहाइंड द फूड पाइप। ओहो देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एक ही होने जा रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे एकदम सही है। 14 का
15 में ऑर्गन रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम इज, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा हमारा ऑर्गन है जो रिस्पिरेटरी ट्रैक से या रिस्पिरेटरी सिस्टम से रूबरू होता है, मतलब रिलेटेड रखता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए तो डाइजेस्टिव का है, ये भी डाइजेस्टिव का है, पेनक्रियाज ये भी डाइजेस्टिव का है। तो ऑप्शन सी हमारा ट्रेकिया हम जानते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है। 16 विच रीजन लंग्स लोकेटेड इन आवर बॉडी, हम जानते हैं कि हमारा बॉडी जो है अलग अलग रीजन में बटा हुआ है। तो लंग्स किस रीजन में है? कर्वाइकल रीजन, एब्डोमिनल रीजन, थैरोसिस कैविटी या हमारा नॉन ऑफ दिस। तो हम लोग जानते हैं कि थैरोसिस कैविटी में हमारा जो लंग्स है वो लोकेटेड है। राइट लंग्स डिवाइडेड इनटू, तो राइट लंग्स हमारा 3 लोब में डिवाइडेड है, जो कि हमारा ऑप्शन बी बना रहा है। 18 में लेफ्ट लंग जो है वो हमारा मात्र 2 लोब में डिवाइडेड है, मतलब ऑप्शन ए यहाँ एकदम सही है। लंग्स इज ड्राइव फ्रॉम वर्ड कॉल्ड, तो लंग्स जो हमारा किस वर्ड से ड्राइव हुआ है? तो प्लूरा, इस वर्ड से हमारा जो लंग्स है वो ड्राइव्ड हुआ है। 20 का स्पेस बिटवीन 2 प्लूरल मेम्ब्रेन इज, तो हम जानते हैं लंग्स जो है उस पे एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। उस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है उसके बीच में स्पेस जो होता है, उस स्पेस को क्या कहते हैं? तो हमारा यहाँ उसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। कैविटी का मतलब ये खाली जगह, जिसका हिंदी होता है गुहा। तो ये खाली जगह कैविटी होता है, और इसी कैविटी में जो होता है बीच में 2 प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। अब देखते हैं 21 में प्लूरल कैविटी इज फिल्ड बाय लुब्रिकेंट फ्लूइड लाइक मटेरियल कॉल्ड एज। अब देखिए प्लूरल कैविटी जो है हमारा वो लुब्रिकेंट फ्लूइड से भरा हुआ है। उस मतलब कि उस लुब्रिकेंट फ्लूइड को क्या कहते हैं? तो उस लुब्रिकेंट फ्लूइड को प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। जानते होंगे कि लंग्स से सब चीज़ रिलेटेड है, और लंग्स का मतलब ये प्लूरल। तो यहाँ से अगर फ्लूइड की बात करें तो प्लूरल फ्लूइड उसके किस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है? तो प्लूरल मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन के बीच में क्या जगह होता है, खाली जगह? तो प्लूरल कैविटी। अब देखिए आपको ये बात बताना पड़ेगा, 22 को हम ऐसे छोड़ दिए कमेंट करने के लिए। व्हाट इज फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए फ्लूइड किस लिए होगा वहाँ पे, ये आपको बताना है, ठीक। 23 में डूरिंग रिस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन, तो रिस्पायरेशन के दरमियान हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो कहाँ पे हमारा टेक्स प्लेस, मतलब कहाँ पे अकर होता है? तो पहला है ट्रेकिया एंड लैरिंग्स, और दूसरा है एल्वोली ऑफ लंग्स, तीसरा एल्वोली एंड थ्रोट एंड लैरिंग्स। ऑप्शन बी होगा, क्योंकि अगर हम कहें तो ये सब रास्ता है ट्रेकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, और लेकिन अल्वेली इसी में हमारा मेन होता है लंग्स। इसी में हमारा लंग्स का मेन रिस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स भी कहते हैं हम लोग अपने एल्वोली को। यही तो मेन है, सब काम इसी का है। लाइपेज एक्शन, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का एक क्वेश्चन छूटा हुआ था। तो लाइपेज का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि लाइपेज किस पे एक्ट करेगा? तो ये हमारा फैट पे एक्ट करेगा। ये भी बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन था। 25 विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? तो पहला एंजाइम जो माउथ में हमारा क्या होता है, मिलता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड के साथ, तो वो हमारा एमाइलेज है, जो किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा ये सिक्रीट किया जाता है। 26 प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल कैविटी एंड प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल और प्लूरल किससे रिलेटेड होगा? हमारा सिर्फ और सिर्फ लंग से रिलेटेड होगा, ठीक। अब देखिए हम चलते हैं, व्हाट डज द ब्रोंकस डिवाइड इनटू, द ब्रोंकस किस में डिवाइड होता है? तो ब्रोंकस हमारा ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, एल्वोली और नॉन ऑफ दिस, इन तीनों में से या नहीं होता है डिवाइड। इन चारों के बारे में हम समझेंगे। ब्रोंक्यूल्स में या ब्रोंकाई या एल्वोली या नॉन ऑफ दिस, तो इसमें हमारा जो ब्रोंकस होता है उसके बाद का अगर हम देखेंगे ट्रैक जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो हमारा ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई हमारा यहाँ पे हो जाता है ब्रोंकस के बाद, जो कि लंग्स के अंदर होता है।
28. Each bronchioles finally at the last terminate into a small bag-like structure appearing like grapes or balloon which are called। देखिए bronchioles जो है लास्ट मतलब कि एकदम लास्ट टर्मिनेट है, अब उसके बाद डिवाइड नहीं होगा इनटू ए स्मॉल, डिवाइड होने के बाद एकदम छोटा छोटा बेग की तरह बन जाता है और वो बेग लगता है हमें ग्रेप्स है या बैलून है, तो वही तो हमारा एल्वोली है जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा ऑप्शन बी मतलब कि एल्वोली। 29 स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो एल्वोली आपको बता चुके हैं, बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है। 30 डैश आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज, रिचली सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज जो हमारा होता है वो भी एल्वोली होता है, जिसमें हमारा एक्चुअल में हमारा रिस्पिरेटरी में देखो एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, तो एल्वोली में जो कि ब्लड कैपिलरीज का यहाँ पे रिचली सप्लाइड होता है। 30 का 31 व्हाट इज डायफ्राम, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इट इज़ लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ब्रेस्ट बोन इन द चेस्ट कैविटी एंड आर डिवाइडेड इनटू 5 मेन सेक्शन लोब्स। बी में है इट इज़ एन ऑर्गन इन योर एब्डोमन, इट प्रोड्यूस सब्सटेंस दैट इम्पैक्ट डाइजेशन एंड ब्लड शुगर, it is a large organ in abdomen that perform many important bodily function including blood filtering। चौथा में है थायरॉक्स रीजन इज डिवाइडेड by abdominal region by very important muscular structure in the body is। देखिए अगर चारों ऑप्शनों को देखिएगा तो ये कभी नहीं होगा, अगर देखिए ये भी डाइजेशन में और ब्लड शुगर ये भी नहीं होगा। अब देखिए फिल्टरिंग ऑफ ब्लड, आप लोग समझ रहे होंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन किस किस ऑर्गन का है, ठीक। अब उसका दिया हुआ थायरॉक्स रीजन, ये थायरॉक्स रीजन इज डिवाइडेड बाय एब्डोमिनल रीजन बाय वेरी इंपॉर्टेंट मस्कुलर स्ट्रक्चर इन द बॉडी, ऑप्शन डी हो जाएगा 31 का। 32 में मूवमेंट ऑफ डायफ्राम प्रोड्यूस है, तो मूवमेंट ऑफ डायफ्राम जो होता है उससे क्या प्रोड्यूस होता है, इनहेल्ड या एक्सहेल्ड या बोथ ए एंड बी, मतलब कि हवा अंदर आना या हवा बाहर जाना ये डायफ्राम के मूवमेंट से होता है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन सी एकदम सही होगा। 33 व्हाट इज इनहेलेशन, द इनटेक ऑफ फ्रेश या गुड एयर दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर, द फ्लो ऑफ रेस्पिरेटरी करेंट आउट द ऑर्गेनिज्म, इनटेक ऑफ बैड एयर, हम लोग बैड एयर तो लेंगे ही नहीं, नॉन ऑफ दिस, तो हम जानते हैं कि गुड एयर जो कि ऑक्सीजन है एटमोसफियर से लेना, इसे ही हम लोग इनहेलेशन कहते हैं। देखिए फिर से गुड एयर को जो कि ऑक्सीजन है उसको एटमोसफियर से लेना उसे ही इनहेलेशन कहते हैं। 34 डूरिंग इनहेलेशन मसल्स ऑफ डायफ्राम, तो आपको याद रखना है कि इनहेलेशन के प्रोसेस में या जब इनहेलेशन होगा तो हमारा डायफ्राम क्या होगा, वो एकदम सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए डूरिंग एक्सहेलेशन मसल्स ऑफ डायफ्राम, जब इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एक्सहेलेशन में हमारा रिलैक्स हो जाएगा, ठीक। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इनहेलेशन प्रोसेस, तो इनहेलेशन प्रोसेस का मतलब आप लोग को मालूम है। देखिए ऑप्शन है एरिया वॉल्यूम ऑफ थायरोसिस कैविटी, एरिया वॉल्यूम बात बराबर हुआ, इंक्रीज सो द वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज। दूसरा में एरिया वॉल्यूम ऑफ थायरोसिस कैविटी डिक्रीज सो वॉल्यूम ऑफ लंग्स आल्सो डिक्रीज, प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीज। चौथा में ऑल ऑफ दिस, तो इनहेलेशन के प्रोसेस में हमारा जो है वो एरिया जो है इंक्रीज हो जाता है, या कहीं तो वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है, इसी वजह से लंग्स का भी वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है, तो ऑप्शन ए याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 36 का। 37 में इनहेलेशन प्रोसेस प्रेशर इज, तो इनहेलेशन प्रोसेस में हमारा जो प्रेशर है वो क्या होगा, वो प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीज होगा प्रेशर, जब भी हम लोग इनहेलेशन करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। अब देखिए 38 में व्हाट इज एक्सहेलेशन प्रोसेस, तो इनटेक ऑफ फ्रेश और गुड एयर, तो इनटेक का मतलब होता है इनहेलेशन, तो ये तो ऑप्शन ए गलत। द फ्लो ऑफ रिस्पिरेटरी करेंट आउट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, देखिए शरीर से बाहर निकलना, रिस्पिरेटरी करेंट कहने का मतलब वही CO2, उसे ही हम लोग इनहेलेशन प्रोसेस कहेंगे। इनटेक ऑफ बैड
या अनफ्रेश एयर। तो इनटेक का मतलब हो गया यहाँ पे क्या, इनहेलेशन, लेकिन बैड एयर तो हम लोग कभी इनटेक करते ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी तो वैसे भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे एकदम सही हो रहा है। 39, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इनहेलेशन प्रोसेस। तो इनहेलेशन प्रोसेस के बारे में क्या चीज़ सही है, लंग्स इनहेल, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल डाउनवर्ड। यस, पहले जान चुके हैं। द मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल अपवर्ड। कह रहा है कि द मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल अपवर्ड, ये भी हमारा एकदम सही है। अब दिस इंक्रीज द साइज ऑफ थायरोसिस कैविटी एंड डिक्रीज द प्रेशर इनसाइड। ये हम पढ़ चुके हैं, इनहेलेशन के मतलब प्रेशर जो हमारा डिक्रीज होता है, तो यहाँ से हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा एकदम सही। 30 में आप देखिए कि प्लांट के पास स्टोमाटा और लेंटिसेल्स दोनों क्यों होते हैं, ये भी आपको कमेंट करना है। एक था 22 का कमेंट करना है, एक आपको 40 कमेंट करना है। हर एक वीडियो में आपको एक नहीं तो 2 क्वेश्चन कमेंट करना ही पड़ेगा, ताकि हम जान चुके कि हमारे वीडियो पे कितने बच्चे आ रहे हैं और कितना ज़्यादा उसके पास नॉलेज लेकर आ रहे हैं, ताकि उस तरह से हम हायर लेवल के क्वेश्चन लेकर आए। 41 का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, और ये अंतिम क्वेश्चन ये, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट डायफ्राम। देखिए, थायरॉक्स रीजन इज डिवाइडेड बाय एब्डोमिनल रीजन बाय वेरी इंपॉर्टेंट मस्कुलर स्ट्रक्चर इन द बॉडी, ये सही है। इट इज़ अ लार्ज डोम शेप्ड मसल्स। तीसरा में है द डायफ्राम इज ए मसल्स दैट हेल्प्स यू इनहेल एंड एक्सहेल। यस, ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट, तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे एकदम सही हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आपका 41 क्वेश्चन यहाँ हो गया, और जिस वजह से आपका यहाँ पे रिस्पायरेशन का जो जितना भी क्वेश्चन है, हर एक स्टेप, एक सेल का क्वेश्चन उठा के लाए हुए हैं, जो कि हमारा रिस्पायरेशन का सिर्फ क्वेश्चन अगर बनेगा तो तभी 80 था और अभी 40 है, मतलब 120 क्वेश्चन हम लगभग में हम रिस्पायरेशन का है, नहीं तो 100 क्वेश्चन तो पक्का हमारा रिस्पायरेशन का है। और डाइजेशन में तो हमारा वो भी 100 क्वेश्चन के प्लस ही होगा। अब लेकिन हमारा ट्रांसपोर्टेशन होने जा रहा है, जो कि 2 वीडियो में उसे भी ख़त्म कर देंगे ट्रांसपोर्टेशन। एक वीडियो में वही लगभग में 80 और 40 के रेशियो में लेकर चलेंगे, और उसको भी हम कंप्लीट करने की कोशिश में रहेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पे 6 क्लास से लेके 11 तक के हर एक विषयों के, हर एक सब्जेक्ट के MCQ एकदम अच्छा जो पूछा जाता है हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन में, वहाँ से आपको क्वेश्चन लाया जाता है। और आपको जो नोट्स, जिस नोट्स से क्वेश्चन बनता है, वो नोट्स ऐसा नोट्स होता है जिस नोट्स की आप कल्पना कर सकते हो, ऐसा नोट्स होता है। कल्पना नहीं कर सकते हो ऐसा नोट्स होता है, जिसके बारे में आप लोग नोट्स भी किसी दिन मैं अपलोड करूँगा ज़रूर, ताकि आप लोग नोट्स देखिएगा कैसा नोट्स है। तो इसी के साथ दोस्तों, अगले वाले ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में मिलते हैं, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में मिलते हैं, और उस टॉपिक को भी बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लाइफ प्रोसेस का एक और 2 टॉपिक है, उसे भी कंप्लीट करके आप लोग को ने बताया कि रिप्रोडक्शन उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लास 10th में, और 11th में हम लोग उसमें भी देखेंगे, उसका होगा तो हम लोग बायोलॉजी का उसका भी उठाएंगे, नहीं तो फिजिक्स का लेकर चलेंगे 11th का। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।